हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है मीशो के ऊपर। मीशो पे काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो एक वीडियो और बना रहा हूँ मीशो पे कि मीशो पे ऑर्डर्स जिनके नहीं आ रहे भाई, बेसिक वापस में सिखाने का ट्राई करूँगा। थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो आप खुद कर पाओगे, किसी की सर्विस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताऊँगा। गारंटी नहीं है किस चीज़ का कि रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ट्राई करके ही पता चलेगा, तो ट्राई ज़रूर करना। तो मैं मीशो का डैशबोर्ड खोल लेता हूँ। ये हमारा मीशो का डैशबोर्ड है। ये अकाउंट मेरे पास मीशो की भी सर्विस लेता नहीं हूँ, पर ये अकाउंट मेरे पास 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ही आया है और पुराना क्लाइंट है। इनके सारे अकाउंट मेरे पास है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। तो इन्होंने मीशो भी दिया तो फिर मैंने मना नहीं किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सीन क्या है। देखो लास्ट 30 डेज़ में अगर मैं दिखाऊँ, लास्ट 30 डेज़ में सेल है, एड स्पेंड है 8,786 का। और अगर मैं लास्ट 7 डेज़ पे बात करूँ, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही आया, तो मेरे पास ये देखो 5,000 रुपये खर्च करे, 140 ऑर्डर्स आए हैं 5,000 में। अभी धीरे धीरे ROI बेटर हो रहा है। तो अभी मैं येस्टरडे का ROI दिखाऊंगा, तो येस्टरडे का 9.4 है, आज का 8.9 है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। सैटरडे संडे ये 10 के पार चला जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है और ये मैनेज चलता रहता है। पर मेन मोटा मोटा ये है, देखो 6 कैंपेन लाइव चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। किसी पे 9 का ROI है, किसी पे 6 का है, किसी पे 3 का है, किसी पे 5 का है, किसी पे 3.8 का है, किसी पे 5.6 का है। तो ये चलता रहेगा दोस्तों हिसाब। डेली का हमारा एड स्पेंड कितना है, 500-600 के आसपास का एड स्पेंड है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप नया अकाउंट है, नया है। देखो इसमें से मेजरली जो लिस्टिंग्स है ना वो सारी नई है, गिनी चुनी पुरानी लिस्टिंग्स है। मैंने जो नई लिस्टिंग्स थी उन्हीं पे मेजरली ऑर्डर आ रहे हैं और कुछ पुरानी जो ऑलरेडी जिन पे रेटिंग रिव्यूज था उन पे आ रहे हैं। तो इसका मैं बताता हूँ भाई करना कैसे है, बेसिक कैसे करना है। देखो आपके पास एड्स का बजट नहीं है, ओके है, 400-500 रुपये का रखना है, ज़्यादा का नहीं रखना। आपको क्या करना है, जो मैंने की है डुप्लीकेट लिस्टिंग्स। एक प्रोडक्ट की मैंने 4 बार डुप्लीकेट लिस्टिंग की है। जिस तरह की ये प्रोडक्ट है हमारे पास चेकबुक होल्डर का, तो एक डुप्लीकेट लिस्टिंग मैंने यहाँ पे करी है, एक बार ये करी है, दूसरी डुप्लीकेट लिस्टिंग मैंने यहाँ पे करी है। इमेजेस फर्स्ट इमेज बदल के थर्ड डुप्लीकेट लिस्टिंग मैंने ये करी है और फोर्थ डुप्लीकेट लिस्टिंग ये है। 4 बारी डुप्लीकेट लिस्टिंग करी। एडवर्टाइजिंग में गए, हम गए इनके एडवर्टाइजिंग के अंदर। एडवर्टाइजिंग में एक 300 रुपये का कैंपेन बनाया। 300 रुपये के कैंपेन में देखो, ये 300 रुपये का कैंपेन है, इसमें चारों की चारों कैटलॉग रख दी। एक कैटलॉग पे ऑर्डर आना जल्दी स्टार्ट हो गया। जिस पे पैसा खर्च हो गया, इस पे 50 रुपये खर्च हुए, इसको पोस्ट कर दिया। और अभी इस पे 34 रुपये खर्च हुए, इसको भी 1-2 दिन देखते हैं, रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो इसमें कितने रुपए खर्च हुए, 133 रुपये खर्च हो गए, 6 ऑर्डर आ गए। तो आपको ये समझ करना है कि डुप्लीकेट लिस्टिंग 4 से 5 डुप्लीकेट लिस्टिंग करनी, किसी भी प्रोडक्ट की मतलब उसको इमेज बदल बदल के लिस्ट करना है, उनको एक एडवर्टीजमेंट में रखो। 5 में से एक कैटलॉग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं चले फिर डुप्लीकेट लिस्टिंग करो, फिर अगली बार वो सारी 10 डुप्लीकेट या 6-7 डुप्लीकेट लिस्टिंग एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन में डालो। 300 से 400 का बजट रखो। 2 दिन में एक कैटलॉग चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस पे पैसा वेस्ट हो रहा है उसको पोस्ट कर दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो इस तरह करके आप ग्रो भी कर सकते हो, इस तरह करके आप स्केल भी कर सकते हो कम एडवर्टीजमेंट के बजट में। ये मेरे को नहीं पता मैंने अपने टाइम पे क्यों नहीं करा, पर भाई अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको एक हैक बता देता हूँ कि भाई डुप्लीकेट लिस्टिंग करनी कैसे है। डुप्लीकेट लिस्टिंग आप सबसे पहले आप लोगों का एक प्रॉब्लम आता है कि भाई इमेज का प्रॉब्लम है। तो मैं इमेज के लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो इनकी एक ये प्रोडक्ट है वॉलेट का, ये इमेज देखो, इस इमेज में लेफ्ट साइड बॉर्डर नहीं है, राइट साइड बॉर्डर नहीं है। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट को अपलोड किया था तो यहाँ पे एल्गोरिदम को क्या लगेगा कि भाई लेफ्ट साइड बॉर्डर नहीं है, राइट साइड नहीं है, तो प्रोडक्ट काफ़ी जूम इन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज को इस तरह जूम आउट करना पड़ेगा, इसका बॉर्डर एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, ताकि एल्गोरिदम में जब आप इमेज अपलोड करो तो आपका शिपिंग चार्ज करेक्ट लगे। उसको ये ना लगे कि प्रोडक्ट बहुत बड़ा तो 1 किलो 2 किलो का प्रोडक्ट हो गया। इस तरह करके आपको शिपिंग चार्ज इसका कम हो जाएगा। इस तरह आपको इमेज पे बॉर्डर्स देना है, स्पेस देना है। जिस तरह और इमेजेस देखो, ये इमेज है, इसमें लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट ऊपर नीचे काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे शिपिंग चार्ज सही लगा है। जिस तरह ये इमेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये भी आपकी जो है पूरा ही पूरा कैनवस के सेंटर में आ रहा है प्रोडक्ट, ना कि कोई बहुत जूम इन है, बॉर्डर में स्पेस नहीं है। देखो ये वाला प्रोडक्ट भी काफ़ी स्पेस है, इस वाली इमेज में भी चारों तरफ स्पेस है। तो आपका प्रोडक्ट फोटो के सेंटर में होना चाहिए, ना कि पूरा की पूरा जूम इन होना चाहिए। जिस तरह ये इमेज है, इसमें बहुत स्पेस, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह स्पेस है, तो यहाँ पे आपका शिपिंग चार्ज कम लगता है। तो जिस तरह इस तरह मैंने ये इमेज अपलोड करी है, देखो ये इमेज दिख रही है दोस्तों, इसमें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे स्पेस है। अब मैं ये देखो, एक दूसरा जो मैंने इसकी डुप्लीकेट लिस्टिंग करी थी, ये इमेज है, इसमें भी चारों तरफ स्पेस दी है, प्रोडक्ट को मैंने फैला दिया और काफ़ी मैंने स्पेस एक्स्ट्रा दी है प्रोडक्ट के अलावा, बाकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा दी है मैंने।
सेम टू सेम ये थर्ड प्रोडक्ट की इमेज है। थर्ड प्रोडक्ट में भी काफ़ी मैंने स्पेस दी है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे काफ़ी जगह मैंने एम्प्टी स्पेस छोड़ा है। इमेज AI जनरेटेड इमेजेस हैं तो इसलिए काफ़ी हैं। और उसके बाद देखो एक ये प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट इमेज थी, इस पर स्पेस नहीं था तो इस पर शिपिंग चार्ज हमारा 80 रुपये लगा, पर वो भी मैंने ठीक करा लिया। तो ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि देखो अगर आपका इतना जूम इन वाला प्रोडक्ट होगा, लेफ्ट राइट में स्पेस नहीं होगा, ऊपर नीचे स्पेस नहीं होगा, तो शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगेगा। एल्गोरिदम को लगेगा कि प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, इमेज से जितना दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली हिसाब देखेगा। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, स्पेस का ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या हुआ था, जिस तरह मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया तो यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि पैकेज का वेट कितना है। जिस तरह यहाँ पे 500 ग्राम था, 500 ग्राम नहीं, यहाँ पे लगा था 690 ग्राम। तो मैंने सपोर्ट पे टिकट रेस करा, आई वांट टू एडिट कैटलॉग डिटेल्स। यहाँ पे मैंने टिकट रेस करा, देखो पैकेज वेट इज शोइंग 620 ग्राम्स बट एक्चुअल वेट इज 100 ग्राम्स। ड्यू टू दिस द शिपिंग इज शोइंग एक्सेसिव ऑन द बायर पोर्टल, मतलब इसकी वजह से कब बायर पोर्टल पे शिपिंग जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है। आई वांट टू एडिट कैटलॉग डिटेल्स में यहाँ पे आपको सिंपल है, सपोर्ट पे जाना है, हेल्प में जाना है, हेल्प में आपका कैटलॉगिंग में जाना है, और उसके बाद सर्च करना है आई वांट टू एडिट कैटलॉग डिटेल्स, दूसरे नंबर पे ही आएगा। यहाँ पे आपको टिकट रेस करना है। टिकट रेस करने के लिए आपको यहाँ पे पहले जो भी डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर दो, उसके बाद टेम्पलेट डाउनलोड करो, टेम्पलेट में कैटलॉग ID और आपका प्रोडक्ट ID मेंशन कर दो। तो यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट आ गया। टेम्पलेट को कैसे भरना है मैं बता देता हूँ। ये टेम्पलेट मैंने ओपन किया, यहाँ पे जो है कैटलॉग ID में आप कैटलॉग ID डालोगे। जिस तरह ये गया, मैं कैटलॉग ID मैंने कॉपी करा, कैटलॉग ID कॉपी करा। उसके बाद SKU मैंने ये कॉपी करा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन करना है कि भाई मेरे प्रोडक्ट का वेट जो है वहाँ पे 600 ग्राम शो हो रहा है, इसको जो है आप अपडेट करके 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम करो, क्योंकि ये प्रोडक्ट 200 ग्राम का है। तो इस तरह करके आप इधर इट्सी टेम्पलेट को सेव करोगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जो है सपोर्ट पे अपलोड करोगे टेम्पलेट और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है ये रहा कैटलॉग ID सबमिट करो, यहाँ पे SKU ID सबमिट करो और टेम्पलेट अपलोड करो और सबमिट पे करो तो टिकट रेस हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपका ये वेट करेक्ट हो जाएगा। चाहे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे वेट शो कर रहा हो या बायर पोर्टल पे कर रहा हो। बायर पोर्टल पे कैसे चेक करना है, meesho.com पे जाना है, यहाँ पे अपनी इमेज का प्रोडक्ट इमेज का ID, अपना ये जो SKU ID बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ID कॉपी पेस्ट करना है। देखो प्रोडक्ट ID डालोगे ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पे जाना है, मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। यहाँ पे देखो नेट वेट आ गया 100 ग्राम्स, ठीक है। तो आपको 2 तरीके चेक करने के, एक तो लिस्टिंग में ही कर सकते हो कि यहाँ पे जो है पैकेज वेट कितने का दिखा रहा है 500 ग्राम्स, तो 0 to 500 ग्राम सेम शिपिंग है। उसके बाद आपको बायर पोर्टल पे अपना प्रोडक्ट ID सर्च करना है और यहाँ पे नेट वेट चेक करना है। तो यहाँ पे आप नेट वेट चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी 100 ग्राम्स दिखा रहा है तो इन्होंने अपडेट कर दिया 100 ग्राम्स। तो इस तरह करके आपका शिपिंग चार्ज सही लगेगा। आधा किलो में दोस्तों ये 75 रुपीज़ के आसपास काट रहे हैं, क्योंकि ये देखो 167 यहाँ पे दिखा रहा है और मेरा लिस्टिंग प्राइस कितना है, मेरा लिस्टिंग प्राइस 93 है। तो 167 माइनस 93 तो अप्रोक्सीमेटली 74-75 रुपीज़ हाफ KG के ये चार्ज कर रहे हैं। बाकी आप प्रमोशन में डिस्काउंट दोगे उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा 10-15% का शिपिंग में डिस्काउंट पड़ जाएगा कस्टमर को। बाकी ये नॉर्मल 65 to 75 आपका नॉर्मल है। तो इस तरह करके है। अब दूसरी चीज़, जब आप डुप्लीकेट लिस्टिंग करो तो दोस्तों एक चीज़ को और ध्यान रखना, हमेशा आपको, जिस तरह मैंने ये पहली ही अपलोड करी थी, तो इसको बोलते हैं चेकबुक होल्डर। ये हमारा प्रोडक्ट है चेकबुक होल्डर का। तो इसका पहला टाइटल देखो कि टाइटल कैसे डालना है, आपको मैं बताता हूँ कि बेसिक SEO कैसे करना है। पहले मैंने क्या डाला, जिस तरह ये चेकबुक होल्डर है तो मैंने पहला कीवर्ड डाला चेकबुक होल्डर, उसके बाद कॉमा डाल के पासबुक होल्डर, उसके बाद कॉमा डाल के ट्रैवल ऑर्गेनाइजर, उसके बाद कॉमा डाल के कार्ड होल्डर, उसके बाद कॉमा डाल के व्हीकल डॉक्यूमेंट होल्डर विद मल्टी पॉकेट, और उसके बाद कलर दे दिया। मैंने 5 कीवर्ड डाले हैं। एक कीवर्ड हो गया चेकबुक होल्डर, पासबुक होल्डर दूसरा, ट्रैवल ऑर्गेनाइजर तीसरा, कार्ड होल्डर चौथा और डॉक्यूमेंट होल्डर हो गए 5। मैंने टाइटल में 5 कीवर्ड डाले हैं। उसके बाद कलर दे दिया इस तरह करके ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। उसके बाद मैंने क्या करा, जब इसकी सेकंड मैंने डुप्लीकेट लिस्टिंग करी तो मैंने यही 5 कीवर्ड रखे। अगर देखो मैं आपको यही बताऊं, यही 5 कीवर्ड रखे हैं मैंने। अब मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। मैंने क्या करा, बस यहाँ पे जो है डंडा डाल दिया, कॉमा की जगह डंडा डाल दिया। टेक्स्ट टाइटल चेंज हो गया, उनके अकॉर्डिंगली टाइटल में कोई डिफरेंस है तो वो डुप्लीकेट लिस्टिंग रीड नहीं किया। अब तीसरी बार मैंने क्या करा, तीसरी बार मैंने वर्ड आगे पीछे कर दिए। पहला कीवर्ड कोई और डाल दिया, उसके बाद दूसरा कीवर्ड मैंने कोई और डाल दिया, आगे पीछे कर दिया। मैं आपको दिखाऊं,
देखो तीसरा मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ रखा, पहले कलर डाल दिया, इस बारी मैंने सिर्फ कलर आगे कर दिया, बाकी कीवर्ड सारे के सारे सेम थे। चौथी लिस्टिंग में मैंने ये रहा, मेरे ख्याल से चौथी लिस्टिंग में मैंने क्या करा, पहले चेकबुक होल्डर एंड पासबुक होल्डर, कोमा की जगह मैंने एंड डाल दिया, जिस तरह ट्रैवल ऑर्गेनाइजर एंड कार्ड होल्डर। तो इस तरह करके आप मल्टीपल एंड, कोमा, अडंडा, स्लैश, कोमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के एक ही प्रोडक्ट की फर्स्ट इमेज चेंज कर करके 10 से 15 बार इजीली डुप्लीकेट लिस्टिंग कर सकते हो, अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है तो इस तरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्स आ जाएगा। पहला आपको क्या करना है, डुप्लीकेट लिस्टिंग करनी है। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी 5 डुप्लीकेट लिस्टिंग करो, टाइटल सबका ऊपर नीचे करना है, और इमेजेस आपको ध्यान रखना है कि कुछ बॉर्डर स्पेस हो इमेजेस के अंदर। उसके बाद क्या करना है, टाइटल में आगे पीछे करते रहना, टाइटल में मेन कीवर्ड डालो, मेन कीवर्ड। अब बोलोगे कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करें मीशो पे, कोई कीवर्ड रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सर्च ट्रेंड्स होते हैं, वहीं से कीवर्ड उठा लो। अमेजोन पे ब्रांड एनालिटिक्स होता है, वहां से कीवर्ड उठा लो। देखो हिंदुस्तान की जनता इतनी बड़ी है, 70 से 80% सर्चेस हर जगह सेम होते हैं, जेनरिक कीवर्ड सेम ही रहेगा। अगर आप वॉलेट बेच रहे हो, जिस तरह यहाँ पे वॉलेट है, ठीक है, ये वॉलेट का प्रोडक्ट है, कस्टमर वॉलेट के लिए वॉलेट फॉर मेन सर्च करेगा ही करेगा। वॉलेट को और क्या बोलते हैं, पर्स बोलते हैं, पर्स को और क्या बोलते हैं, बटुआ बोलते हैं। देखो वॉलेट फॉर मैन, बाई फोल्ड, वॉलेट फॉर मैन, स्टाइलिश, स्लिम, ट्रेंडी, वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर बॉयज एंड जेंट्स। तो ये बेसिक है, आगे पीछे करते रहो। वॉलेट फॉर मैन की जगह वॉलेट फॉर बॉयज कर दो अगली बार, और बाई फोल्ड वॉलेट फॉर मैन, बाकी सब कुछ सेम रहने दो। उसके बाद जो है स्लिम, ट्रेंडी, वॉलेट फॉर मैन पहले कर दो, ये वाला वर्ड उठा के पीछे कर दो, पर्स फॉर मैन आगे कर दो, पर्स फॉर मैन पीछे कर दो। इस तरह चलता रहेगा। जिस तरह देखो दूसरा मेरा ये प्रोडक्ट था जिसकी डुप्लीकेट लिस्टिंग करी थी, इस बारी मैंने वॉलेट की जगह पर्स डाल दिया, पर्स वॉलेट फॉर मैन, आगे पर्स वर्ड डाल दिया, कि लोग पर्स भी बोलते हैं इसको, जेंट्स का पर्स या पर्स फॉर मैन। अमेजोन पे सर्चेज आते हैं, फ्लिपकार्ट पे इस प्रोडक्ट पे बहुत सर्चेज आते हैं, मिंत्रा पे भी पर्स और वॉलेट के नाम से सर्चेज आते हैं। तो ये जेनेरिक कीवर्ड, आपको रिसर्च करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप फिर भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो वहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट और अमेजोन पे ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट आती है। बाकी आप गूगल भी कर सकते हो, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, और लोग इनको क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे सर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे गूगल पे ही जाऊँ, आई वॉन्ट टू नो वट पीपल आर सर्चिंग कीवर्ड्स रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, वॉलेट। तो यहाँ पे जो है जेमिनाई बता देगा आपको, एआई मोड पे जाओ, एआई मोड पे जाओ, जेमिनाई आपको सारी डिटेल दे देगा कि भाई कस्टमर क्या क्या सर्च कर रहा है। देखो मिनिमलिस्ट वॉलेट, स्लिम वॉलेट, बाईफोल्ड वॉलेट, ट्राईफोल्ड वॉलेट, इसने सारे कीवर्ड दे दिए। जेन्युइन लेदर वॉलेट, आरएफआईडी ब्लॉकिंग वॉलेट, स्मार्ट वॉलेट विद ट्रैकर, पर्सनलाइज्ड वॉलेट, ये सारे इसने कीवर्ड दे दिए। ये उठा लो यहाँ से, ये कीवर्ड दे रहा है आपको, कितने भर के दे रहा है। टूल भी बता रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, कीवर्ड आईओ, कीवर्ड टूल.io पे जा सकते हो, यहाँ पे आप सब सर्च कर लो, आपके पास कमी है नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अमेजोन सिलेक्ट करना है, अमेजोन में यहाँ पे ग्लोबल के अंदर इंडिया सर्च करना है आपको। इंडिया कंट्री ले ली, अब यहाँ पे वॉलेट सर्च कर लो। ये हम वॉलेट सर्च करेंगे तो ये अमेजोन के लिए मेरे को जेनरिक कीवर्ड बता देगा। यही उठा के आप अपनी मीशो की टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा ना हो कि डिस्क्रिप्शन में गड़बड़ हो जाए। डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप डिस्क्रिप्शन डालो तो 400 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन डालना, और कोशिश करना कि कोमा डाल के आप सारे कीवर्ड ना यूज़ करो। आप इस तरह यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, जिस तरह पीयू लेदर वॉलेट फॉर मैन इज डिजाइंड फॉर एवरीडे यूज एंड फोकस ऑन कंफर्ट, स्टाइल एंड ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद मेड फ्रॉम पीयू लेदर, द बाईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन, तो ये मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया। द कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, ये तीसरा कीवर्ड आ गया। उसके बाद आ गया इट इज आइडियल फॉर हु, स्लिम वॉलेट फॉर मैन, चौथा कीवर्ड आ गया। सुटेबल वॉलेट गिफ्ट फॉर मैन, पांचवा कीवर्ड आ गया। उसके बाद स्टाइलिश वॉलेट फॉर मैन आ गया। और ये इस तरह करके 5-6 कीवर्ड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। बेसिक है, आपके पास 10 कीवर्ड और 10 कीवर्ड उठा के चैट जीपीटी को ही बोलो, वो एक बेसिक डिस्क्रिप्शन बता देगा आपको, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो हमारा कीवर्ड.io टूल ये रहा, इसने बता दिया। देखो अमेजोन पे क्या इस टाइम लोग बेसिक जेनेरिक सर्चेस कर रहे हैं, सारे वो गए। ये आ गया वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर वुमेन, वॉलेट फॉर मैन लेदर ओरिजिनल, वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश, कैनवस वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर वुमेन, वॉलेट एंड बेल्ट कॉम्बो, लेदर वॉलेट फॉर मैन, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन।
बेसिक कीवर्ड आ जाएंगे, ये उठाओ आगे पीछे डालो, 4-4 कीवर्ड एक टाइटल में डालो, डुप्लीकेट लिस्टिंग करो, वही डुप्लीकेट लिस्टिंग को अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर जाओ। एक टाइप की प्रोडक्ट, जिस तरह एक वॉलेट है, जिस तरह ये मेरा प्रोडक्ट है, देखो इसमें मैंने इसकी 3 बारी डुप्लीकेट लिस्टिंग करी थी, तो तीनों को मैंने एक ही कैंपेन में रखा ताकि मुझे पता रहे कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। तो अगर मैं इसको लास्ट 7 डेज करूँ तो 7 डेज में 1000 रुपये खर्च हुए हैं, 44 ऑर्डर्स आए हैं। तो ऑर्डर्स मेरे किस पे आए हैं, ये मेरे 2 ऑर्डर इस पे हैं, 28 ऑर्डर इस पे है, 14 ऑर्डर इस पे है। तो मतलब ये ये वाला जो है ये सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद ये वाला कैटलॉग परफॉर्म किया है, और ये वाला कम है। तो इसका जो मेरे से जिसने 5.2 का था, मैंने इसका ROI 5 से 7 कर दिया। इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पर 4.9 का अचीव कर दिया, तो भी मैंने 5 का ROI इस पर रखा है। इस तरह इसको कर दिया। उसके बाद मैंने CPC ऐड भी चलाई, ऐसा नहीं मैंने CPC ऐड नहीं चलाई दोस्तों। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने CPC ऐड भी चलाई है, ये वाला CPC, ये रहा, देखो ये वाला CPC है। तो इस पर जिस तरह इन्होंने रिकमेंड किया था 0.24 से 0.35 के बीच में, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले 0.35 कर दिया, हाईएस्ट कर दिया। थोड़ा पैसा खर्च हुआ, मैंने उसको वापस 0.24 कर दिया। तो अब देखो इस पर मैंने 0.25 कर दिया, 0.35 से मैंने 0.3 करा, 0.3 से मैंने 0.25 करा, मतलब 50 पैसा मैं नीचे करता जा रहा हूँ। 50 पैसा नहीं, 5-5 पैसा मैं नीचे करता जा रहा हूँ बिडिंग को अपना। 25 इन्होंने 24 पैसे से 35 पैसे, मैंने 35 पैसे हाईएस्ट कर दिया। 300 रुपये का बजट डाला, खर्च होगा तो एक ही दिन 300 रुपये होगा, पर वो बजट खर्च हुआ, एक पे जिस पे खर्च हुआ उसकी बिडिंग में नीचे गिराते गिराते अब ले आया। इस पे ROI देखो 9.3 का है, ऑर्डर एक ही आया, पर इसको CPC में मैं चलने दे रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने ROI भी चला रखा है। तो ये चारों डुप्लीकेट लिस्टिंग है, एक ही प्रोडक्ट की 4 डुप्लीकेट लिस्टिंग है, तो इन सबको मैंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो जितनी आप डुप्लीकेट लिस्टिंग करो उन सबको एक एक ऐड ग्रुप बनाते रहो, ऐड बनाते रहो, उसके अंदर डालते रहो। अब सपोज करो अब ये वाला कार्ड होल्डर है, ये देखो इस पे भी ये मैंने 4 बारी डुप्लीकेट लिस्टिंग करी थी, चारों को मैंने एक ही में डाल दिया। इस पे 50 रुपये खर्च हुए, इस पे 134 रुपये खर्च हुए। मेरे को पता चल गया कि भाई कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। अब मेरे को चलाना होगा, मैं ROI भी चारों पे ही चलाऊंगा ताकि रिस्पॉन्स पता चले कि भाई कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। तो मोटा मोटा आपको कम क्लियर हो गया। डुप्लीकेट लिस्टिंग करनी है आपको कोई भी प्रोडक्ट की, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है डुप्लीकेट लिस्टिंग। 5 बारी करनी है डुप्लीकेट लिस्टिंग, करो किसी भी प्रोडक्ट की 5 बारी करो, और मेक श्योर करना कि उस कैटलॉग के अंदर, कैटलॉग में आपके मिनिमम आपके 3 से 5 प्रोडक्ट हो। अगर आपके पास उस कैटलॉग में एक ही प्रोडक्ट है तो उसका पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 बना करके कैटलॉग बड़ा कर दो, और कॉम्बो बना दो अलग अलग। अगर 3 कलर हैं तो 2-2 कॉम्बो के इस तरह करके ऑल्टरनेटिव वेरिएंट्स बना दो। इस तरह करके आप अपना कैटलॉग बड़ा करो। 3 कलर है, एक प्रोडक्ट है 3 कलर है तो ब्लैक ब्लू ग्रे, उसके बाद ब्लैक प्लस ब्लू, ब्लैक प्लस ग्रे, ब्लू प्लस ब्लैक और ब्लू प्लस ग्रे। इस तरह करके जो पॉसिबल आपके वेरिएशन बन सकते हैं वो बनाओ, उनको डुप्लीकेट लिस्टिंग करो 5 बारी। और स्टेप 2 है उनका, उन सबको जो है एक वन सिंगल एड कैंपेन में टेस्ट करनी है आपको। उनको सबको सिंगल एड कैंपेन में टेस्ट करना है, एक ही तरीके की डुप्लीकेट लिस्टिंग। 5 लिस्टिंग करो, एक कैंपेन में डालो। आपको टेस्ट किस में करना है, ROI में और CPC में, दोनों में टेस्ट करना है। जिसमें बेटर रिस्पॉन्स मिले उसमें कंटिन्यू करो, जिसमें नहीं आया अबॉर्ट कर दो, फिर दोबारा स्टार्ट करके देखो। अगर अबॉर्ट करने के बाद नए ऐड कैंपेन में भी रिस्पॉन्स ना मिले तो उसको बंद करके ROI चला दो, या फिर 5 डुप्लीकेट लिस्टिंग और करो, फिर उसको रीट्राई करो। सिंपल सा फंड है। इस तरह करके आप ग्रो करोगे, स्केल करोगे। स्टेप 3 है डुप्लीकेट लिस्टिंग करते वक्त टाइटल, आपको टाइटल में एटलीस्ट 3 से 4 कीवर्ड रखना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स डालने हैं। तो टाइटल में 3 से 4 कीवर्ड रखो, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स डालो। तो ये बेसिक फंड है, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स डालने हैं आपको। इस तरह करके और बेसिक एडवर्टीजमेंट चलाओ, 5-6 कैंपेन चलाओ, टेस्ट करो, फटाफट टेस्टिंग करो, और जो रिस्पॉन्स आपको बेटर दे उसको कंटिन्यू करो, जो रिस्पॉन्स आपको नहीं दे उसको छोड़ सकते हो, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, हम ये 100% एडवर्टीजमेंट का लेके चल रहे हैं। लास्ट 7 डेज़ में हमारे को जो है 141 ऑर्डर्स आए हैं 5000 रुपये खर्च करने पे। तो ये लास्ट 7 डेज़ का है। सैटरडे संडे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, बाकी वीक डेज पे थोड़े कम आते हैं। तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हो। मेक श्योर करना थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत लो वैल्यू है। 25-30 रुपये के प्रोडक्ट है, इन पे 100 रुपये का मार्जिन नहीं रख सकते। तो भी मैंने अगर 93 में बेच रहा हूँ तो 90 माइनस हमारा 30 रुपये का, तो भी मैंने 60 रुपीज़ का मार्जिन रखा है। इसको मैं और नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो यही, क्योंकि मार्केट प्लेस पे लोग 110 रुपये के आसपास बेच रहे हैं
और मेरा 90 रुपीज़ पे लगभग 65 रुपये लॉजिस्टिक लग रहा था, 155 से 160 का कस्टमर को पड़ रहा है, जहाँ बाकी सेलर्स 100 से 110 रुपये के बीच में बेच रहे हैं। तो अगर मैं 110 रुपये में से 65 रुपये भी घटा दूंगा तो 45 रुपये बचेंगे, 30 रुपये का तो प्रोडक्ट ही है भाई, ऐड नहीं चला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना ऑर्डर जाएंगे। तो इस तरह करके आपको देखना है, एक बारी बेसिक कैलकुलेशन करना, 75 से 100 रुपये का मार्जिन रखना। अगर आपका प्रोडक्ट 50 रुपये तक का है तो 75 से 100 रुपये तक का मार्जिन रखना, 100 रुपये से ऊपर का है तो 100 रुपये का मार्जिन रख लेना। फिर डुप्लीकेट लिस्टिंग करो, ऐड चलाओ और ट्राई एंड टेस्ट करो। अगर आपका प्रोडक्ट 150 रुपये तक का है तो 100 से लेकर 125 130 रुपये तक का मार्जिन रख सकते हो। और अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है, शूज़ है, साड़ी वगैरह है, तो 200 की साड़ी पे आपको कम से कम 150 रुपये का मार्जिन रखना है। उसके बाद 350 है तो 399 में ही लिस्ट करना, ताकि आपको 200 रुपये का मार्जिन पूरा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सिंपल सी वीडियो, मीशो पे ऑर्डर कैसे ग्रो करें। सिंपल सी टेक्निक है, ट्राई कर सकते हो। देखो मैंने इधर करा, काम बन गया, इधर चल पड़ा। आप लोग ट्राई करो, टेस्ट करो, पता चलेगा किसी के में काम करेगा, किसी के में नहीं करेगा। डुप्लीकेट लिस्टिंग करते रहो। टाइटल मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, इमेजेस का भी मैंने बता दिया और एडवर्टीजमेंट का भी मैंने बता दिया। इसके अलावा और कुछ मीशो पे बचा नहीं है। मैंने दिखा भी दिया कि सारी ये नई कैटलॉग हैं, इन पे रेटिंग रिव्यू नहीं है, इस पे एक भी रेटिंग नहीं है, इस वाले पे भी नहीं है, इस वाले वॉलेट पे भी नहीं है, इस पे वॉलेट पे भी नहीं है, इस पे वॉलेट पे भी नहीं है, रेटिंग रिव्यू नहीं है। गिनती के हमारे पास 2-3 ही प्रोडक्ट है जिन पे रेटिंग रिव्यू है, बाकी किसी पे नहीं है, फिर भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखो ये 10 पेंडिंग में पड़े हैं, रेडी टू शिप में 15 है, होल्ड पे 8 हैं। रात तक होते होते दिन के 60-70 ऑर्डर आ जाते हैं, आधे तो शिप भी हो चुके हैं आज, तो यहाँ पे कम दिखा रहा है। तो आप ये मान करके चलो धीरे धीरे ऑर्गेनिक ऑर्डर का रेशो बढ़ेगा। आज की डेट में देखो, कल की डेट में 30 ऑर्डर दिखा रहा है, उससे पहले और ज़्यादा थे 18 तारीख को, और अपना उससे पहले और ज़्यादा थे क्योंकि संडे था। 17 को हमारे 70-80 ऑर्डर आए थे। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी एक ही हफ्ता हुआ है, एडवर्टीजमेंट में भी देख रहे हो आप, बजट 500-600 रुपये दिन का खर्च कर रहे हैं, पर बुराई नहीं है यार। 500 रुपये खर्च करके आपको 30 ऑर्डर आ रहे हो, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। 500 रुपये खर्च करा, डिवाइड बाय 30 करा, तो एक ऑर्डर की कॉस्टिंग 16-17 रुपये पड़ी है एवरेज में। बुराई नहीं है, 16-17 टैक्स जोड़ के 20 रुपये है, तो भी बुराई नहीं है यार। एक ऑर्डर की कॉस्टिंग मेरे को एवरेज में 20 रुपये पड़ रही है, तो भी कोई बुराई नहीं है। सेलर सर्वाइव कर सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन सकता है, बल्क नहीं बन सकता है। एडवर्टीजमेंट में सेलर ने मना करा कि भाई इससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मेरा बस चले तो मैं दिन का 2000 रुपये डाल के इसी कोई 300-400 ऑर्डर पर डे ले आऊँ। पर सेलर बोल रहा है कि नहीं भाई 50-500 रुपये से ऊपर ज़्यादा नहीं खर्च करना, तो मैं 500-600 के बीच में रख रहा हूँ। सैटरडे संडे को 1000 रुपये कर देता हूँ और वीकडेज में 500 से 600 के बीच में रखता हूँ। तो इस तरह आप ट्राई कर सकते हो। देखो ये मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरा गलत हो सकता है मैं सही भी हूँ। तो आप ट्राई करो, टेस्ट करो, और आपको काम करे ये तो कमेंट जरूर करके बताना कि वर्किंग है नहीं है। कॉमन टेक्निक है, सारे यूज़ करते हैं। जिनके पास एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा बजट नहीं है, फिर यही लास्ट ऑप्शन बचता है, डुप्लीकेट लिस्टिंग करो। छोटे से ऐड ग्रुप के अंदर सबको टेस्ट करो, जो काम कर रहा है उसको चलाओ और बाकी सबको पोस्ट कर दो। फिर डुप्लीकेट करो, फिर टेस्ट करो, चलाओ, पोस्ट करो, डुप्लीकेट करो, टेस्ट करो और एडवर्टीजमेंट चलाओ, और बाकी रिमेनिंग को जो काम नहीं कर रहे पोस्ट करो। तो इस तरह करके आप अपनी नंबर ऑफ कैटलॉग्स बढ़ा सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हो। जिन पे ऑर्डर आ रहा है उनको ग्रो करो, बाकी सबको छोड़ दो, पोस्ट कर दो। तो इस तरह करके ट्राई एंड टेस्ट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं है, दूसरे जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना, हाइप का बटन दबाना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कोई भी क्वेश्चन हो, और ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा काम करता है नहीं करता है। मेरी वीडियो दोस्तों सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसको ज़्यादा वो मत लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। आई कैन बी 100% रॉन्ग, इधर आई कैन बी 100% राइट, तो बीच में है। आपका ये पर्सनल, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो 100% करेक्ट है। तो आप सोच समझ के जो है ट्राई एंड टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।